हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, आज हम इसके लिए पूरी जानकारी लेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम बर्थ कॉर्ड, फ्यूनिस और ओम्पेलोस तीनों के नाम से जानते हैं। इसकी नॉर्मल लेंथ, अम्बिलिकल कॉर्ड की नॉर्मल लेंथ 45 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है नॉर्मली अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट। नॉर्मली जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो 3 ब्लड वेसल से मिलकर बनती है। पहली है टू अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी से मिलकर जो बनती है, इसमें ब्लड कैरी किया जाता है फीटस से प्लेसेंटा की ओर, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दूसरा होता है 1 अम्बिलिकल वेन। 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं जो कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, फीटस से प्लेसेंटा की ओर ब्लड कैरी होता है। दूसरा है अम्बिलिकल वेन, जिसमें 1 अम्बिलिकल वेन पाई जाती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है प्लेसेंटा से फीटस की ओर। नेक्स्ट है बिफोर 4 मंथ ऑफ जेस्टेशन अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट। 4 महीने के पहले, जेस्टेशन के 4 महीने के पहले जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो 4 ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है। 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं और 2 अम्बिलिकल वेन्स होती हैं। लेकिन 4 महीने के जेस्टेशन के 4 महीने के बाद जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो गायब हो जाती है या डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट है वॉटसन जेली। वॉटसन जेली क्या होती है, तो वॉटसन जेली प्लेसेस अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड की जगह में वॉटसन जेली पाई जाती है। इसका काम होता है कि अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करती है। जितनी भी हमारी अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स होती हैं, वॉटसन जेली उन सबको प्रोटेक्ट करती है। अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई भी नर्व सप्लाई नहीं पाई जाती, इसमें सिर्फ ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड में किसी भी टाइप की नर्व सप्लाई नहीं होती। और जो वॉटसन जेली होती है उसका काम भी यही होता है कि वो सारी अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग क्या होती है, तो आफ्टर स्टॉपेज ऑफ पल्सेशन इन अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स बिकॉज अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स कंटेन्ड 80 to 100 ml ब्लड। अम्बिलिकल कॉर्ड कट हम तब करते हैं जब अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स में जो पल्सेशंस होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। उसके बाद हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड में होती हैं वो 80 से 100 ml ब्लड को बना कर रखती है। 80 से 100 ml ब्लड उनमें पाया जाता है उन ब्लड वेसल्स में। तो अगर हम उसी टाइम पे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो सकता है। इसलिए हम अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स के पल्सेशन को स्टॉप होने के बाद ही अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, जिससे ब्लड लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने की क्या टाइमिंग होती है, तो विदिन 5 मिनट्स के अंदर हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं, या 2 से 3 मिनट के अंदर हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइट्स ऑफ कटिंग। कटिंग की क्या साइट होती है, तो अप्लाई फर्स्ट क्लैम्प 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बेबी। बेबी से जो अम्बिलिकल कॉर्ड, माँ और बेबी के बीच में जो अम्बिलिकल कॉर्ड पाई जाती है, तो हम बेबी से 5 सेंटीमीटर पहली क्लैम्प अप्लाई करते हैं और दूसरी क्लैम्प हम 2.5 सेंटीमीटर पे दूरी पर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्लैम्प से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर हम सेकेंड अप्लाई करते हैं। कट द अम्बिलिकल कॉर्ड बिटवीन फर्स्ट और सेकेंड क्लैम्प। और फिर हम पहली और दूसरी दोनों ही क्लैम्प के बीच में हम कट लगाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली रिमेनिंग लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड 3 to 4 सेंटीमीटर। और जो उसकी बची हुई लेंथ होती है वो तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ बची हुई होती है अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के बाद। नेक्स्ट है इन केस ऑफ हाई रिस्क न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के हाई रिस्क में जो रिमेनिंग लेंथ होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की वो 8 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि जब हम इंसर्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो अम्बिलिकल वेन्स में लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई इन 5 days। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो 5 दिन में ड्राई हो जाती है। 5th डे ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड रिमूव और डीजनरेट और फॉल ऑफ बाय 7 to 10 days आफ्टर बर्थ। अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो 5वें दिन सूख जाती है, ड्राई हो जाती है और अपने ही आप रिमूव हो जाती है और डीजनरेट हो जाती है 7 से 10 दिन के अंदर आफ्टर बर्थ। सो ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आगे ऐसे वीडियोस के साथ। थैंक यू।